जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। सब दोनों हाथ उठा के जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। करते हैं तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी, करते हैं तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी। हर जीवन में बनकर साथी, हर जीवन में बनकर साथी, तेरा साथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। कल की कथा में आप और हम श्रवण कर रहे थे कि जीवन में यदि आपको मुक्ति पाना है, संसार से पार भगवान के पास जाना है, तो एक ही साधन है, उसका नाम श्रीमद् भागवत। रामायण आपको जीना सिखाती है, कैसे रहना चाहिए, भाई भाई का कैसा प्रेम होना चाहिए, सासू और बहू का कैसा प्रेम होना चाहिए। रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती, कैसे मरो। पापी से पापी व्यक्ति वो धुंधकारी, जीवन भर कभी उसने अच्छा नहीं किया, लेकिन 7 दिन जब कथा उसको सुनाया गया तो उसकी आत्मा को भी परमात्मा मिल गया। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो। भागवत में भी सबसे पहले मंगलाचरण किया गया है। जैसे महात्म्य में आप सबने मंगलाचरण सुना, भागवत जी में भी सबसे पहले मंगलाचरण। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जन्म आदि यस्य, हमारे जन्म से पहले जो थे और हमारे जाने के बाद भी जो रहेंगे, ऐसे सत्य परमात्मा को हम नमन करते हैं, जो अग्नि के रूप है, वायु के रूप है, जल के रूप है, अनेक रूपों में इस संसार की प्रकृति को चला रहे हैं। इसलिए हमारे संस्कृति में तो जल को भी देवता माना गया, वायु को भी देवता माना गया, अग्नि को भी देवता माना गया। सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य परमात्मा को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आपने सुना होगा सत्यम शिवम, उसके बाद क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम।
परमात्मा कैसे हैं? सत्य हैं। इसका प्रमाण क्या है? और हमेशा एक ही स्थिति में रहते हैं, कभी विचलित नहीं होते। हमारा स्वभाव क्या है? यदि हमको थोड़ा धन मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए तो मेरे जैसा कोई नहीं, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं किसी को प्रणाम क्यों करूं, मेरे को सब करे। लेकिन भगवान हमेशा एक स्थिति में रहते हैं। इसका प्रमाण क्या है? तो आपने सुना होगा, रामायण में राम जी को कहा गया, हे प्रभु राम, कल आपको सोने का मुकुट पहनाया जाएगा और सिंहासन में बैठाया जाएगा। एक दिन पहले की बात है, आपको सोने का मुकुट लगा करके सिंहासन में बैठाया जाएगा। तो राम खुश नहीं हुए। दूसरे दिन माता कैकेयी का वचन सुन करके दशरथ ने जब राम को वनवास भेजा तो वन जाते समय रोए नहीं। जैसे सोने का मुकुट मिलेगा यह सुनकर के सामान्य थे, वन जाने के बाद भी ऐसे मुस्कुराते हुए गए। इसका मतलब है परमात्मा सत्य है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन अपने ही सामने उनके पूरे वंश को मरते हुए देखा। आप याद करो, आपके सामने यदि अपना बेटा चला जाए तो माँ बाप को कैसा लगता है? रो रो करके बुरा हाल होता है कि नहीं? जबकि हम लोग संसार में अकेले आए हैं, अपना कर्म करना है, अपना धर्म करना है, मर करके अकेले जाना है। फिर भी यदि अपने शरीर से खून का संबंध यदि मर जाता है तो हम लोग बेहोश हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सामने पूरा वंश खत्म हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। भोले बाबा को देखा होगा, सब देवताओं ने जाकर के जहर पिला दिया। हे भोलेनाथ, आप विष पियो। हंसते हुए विष पी लिए। परमात्मा हमेशा एक स्थिति में रहते हैं, इसलिए परमात्मा सत्य है। सत्यम शिवम। शिवम का मतलब सबका कल्याण करने वाला, सबका भला करने वाला। इसलिए आप जीवन में याद करना, यदि कोई व्यक्ति सबको अपना मानता है, सबका भला चाहता है, सबका कल्याण चाहता है, वो भी देवता का रूप है, देवता से कम नहीं। बोलो राधे राधे। जिसका मन सुंदर होगा, जिसके विचार अच्छे होंगे, वही तो सबका भला चाहेगा, वही तो सबका कल्याण चाहेगा। और परमात्मा सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण को गोपियां कहती थी कलुआ। कलुआ मतलब क्या होता है? काला। भगवान श्री कृष्ण काले हैं, लेकिन सारे गोपियों के दीवाने। गोपियां कहती कन्हैया थोड़ा नाच के दिखा दो। कन्हैया बोलते क्या मिलेगा? बोले माखन दे दूंगी। कन्हैया थोड़ा बंसी बजा दो। कृष्ण को देखने की इच्छा। इसलिए भागवत प्रेम का ग्रंथ है। बड़े प्रेम से रहना बंदे, दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान रे। कब भिखारी के रूप में ऐसा करते हुए आपके पास में आए और आपने डांट के भगा दिया। इसलिए जो भी मिले, हम कुछ ना दे भी सके तो कम से कम प्रेम तो दे सकते। भागवत प्रेम का ग्रंथ है। उसके बाद कहा गया है भागवत एक फल है। फल तो सबने खाया होगा ना।